भाग्यनगर की तपती दोपहर। नमस्कार दोस्तों, हैदराबाद के भाग्यनगर की तपती दोपहरी और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की जीवंत पिच पर आज आईपीएल 2026 का 45वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शुरू हुआ। यह मैच न केवल 2 अंकों की लड़ाई थी, बल्कि 2 दिग्गज रणनीतिकारों और विस्फोटक बल्लेबाजों के बीच एक मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। जब सनराइजर्स के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी और आक्रामक फैसला किया, तो ऑन रेंज आर्मी के प्रशंसकों का शोर उप्पल के आसमान को चीरता हुआ सुनाई दे रहा था। हैदराबाद की टीम अपनी चिर परिचित बेखौफ शैली में मैदान पर उतरी और पहले ही ओवर से केकेआर के स्पिन जादूगर सुनील नरेन पर धावा बोल दिया। अभिषेक शर्मा ने नरेन की चौथी ही गेंद को स्लॉट में पाया और अपने फ्रंट लेग को साफ करते हुए उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेजकर पारी का विस्फोटक आगाज किया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर जब खेल की रफ्तार बढ़नी शुरू हुई, तो असली विध्वंस और तबाही का मंजर दूसरे ही ओवर में देखने को मिला। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से गेंदबाजी आक्रमण पर आए वैभव अरोड़ा के सामने ट्रेविस हेड ने अपना वह रौद्र रूप धारण किया, जिसने बड़े बड़े गेंदबाजी आक्रमणों की धज्जियां उड़ाई हैं। हेड ने अरोड़ा की गेंदों की लाइन और लेंथ को इतनी बिजली जैसी गति से पढ़ा कि वैभव पूरी तरह से असहाय और दिशाहीन नजर आने लगे। हेड ने उस एक ओवर में अपनी आक्रामकता की ऐसी मिसाल पेश की कि मैदान का हर कोना रनों से गूंज उठा। उन्होंने उस ओवर में 4 करारे और कड़क चौके जड़कर कुल 17 रन अपनी झोली में डाल लिए। इन शॉट्स में उनका ट्रेडमार्क स्विवेल पुल और बिजली की रफ्तार वाला कट शॉट शामिल था, जिसे देख स्टेडियम में मौजूद ऑन रेंज आर्मी के प्रशंसक झूम उठे। ट्रेविस हेड का यह हमला केवल तेज गेंदबाजों तक सीमित नहीं था। जब केकेआर के मुख्य हथियार और फिरकी के जादूगर सुनील नरेन अपना दूसरा ओवर लेकर आए, तो हेड ने उन्हें भी रत्ती भर सम्मान नहीं दिया। उन्होंने नरेन की स्पिन को पूरी तरह नाकाम करते हुए एक प्रचंड छक्का और उसके तुरंत बाद एक शानदार चौका जड़कर यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि आज हैदराबाद की इस पिच पर चेपॉक जैसी धीमी स्पिन का जादू चलने वाला नहीं है। केकेआर का डगआउट सन्न था और कप्तान श्रेयस अय्यर रणनीति बदलने पर मजबूर हो गए थे। हालांकि जब कोलकाता नाइट राइडर्स को एक जादुई और निर्णायक सफलता की सख्त तलाश थी, तब युवा तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने अपनी सटीक और चतुर शॉर्ट पिच रणनीति से सनराइजर्स के दूसरे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को अपने जाल में फंसा लिया। त्यागी ने एक तेज बाउंसर डाली, जिस पर अभिषेक ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की अतिरिक्त उछाल के कारण बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद मिड विकेट की ओर हवा में तैर गई। वहां मुस्तैद खड़े कैमरून ग्रीन ने बिना कोई गलती किए एक सुरक्षित कैच लपका और इस खतरनाक दिख रही साझेदारी का अंत किया। अभिषेक के जाने के बाद मैदान पर कदम रखा बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन ने आते ही यह साफ कर दिया कि वे विकेट गिरने के दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों में अपनी आक्रामकता का परिचय दिया। कार्तिक त्यागी के अगले ही ओवर में किशन ने अपनी कलाइयों के जादुई और लचीले इस्तेमाल से 64 मीटर लंबा एक गगनचुंबी छक्का और फिर एक बेहद खूबसूरत चौका जड़कर स्टेडियम का माहौल बदल दिया। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद ने पावर प्ले की समाप्ति पर 65/1 का एक विस्फोटक स्कोर बोर्ड पर टांग दिया था। मैच के मध्य ओवरों में ट्रेविस हेड ने अपनी बल्लेबाजी को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया जहां गेंदबाज केवल दर्शक बनकर रह गए थे। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी फिरकी को भी किसी छोटे बच्चे के खिलौने की तरह समझा और मात्र 22 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। हेड की इस निर्दयी पारी ने केकेआर के गेंदबाजों के आत्मविश्वास को जड़ों से हिलाकर रख दिया था। उन्होंने चक्रवर्ती की गेंदों पर लगातार छक्कों की ऐसी बारिश की, जिसमें एक विशाल छक्का ऐसा भी था जिसने सनराइजर्स के स्कोर को 100 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट की इस नाटकीय पटकट्ठा में नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब ऐसा लग रहा था कि हेड आज शतक बनाकर ही दम लेंगे, तभी 9वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने अपनी गति में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन किया और गेंद को थोड़ा धीमा डाला। हेड 61 ने उस पर भी प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और डीप मिड विकेट की दिशा में काफी ऊंचाई पर चली गई। वहां खड़े कैमरून ग्रीन ने एक बार फिर अपनी एकाग्रता दिखाई और इस ऐतिहासिक एवं तूफानी पारी का अंत किया। हेड के जाते ही केकेआर ने चैन की सांस ली, लेकिन हैदराबाद ने तब तक एक विशाल स्कोर की मजबूत नींव रख दी थी।
हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का माहौल उस समय और भी अधिक गर्मा गया जब ट्रेविस हेड जैसे विध्वंसक बल्लेबाज के आउट होने के बाद क्रिकेट जगत के सबसे खूंखार और निर्दयी फिनिशर हेनरिक क्लासेन ने मैदान पर कदम रखा। ऑरेंज आर्मी के प्रशंसकों को उम्मीद थी कि अब रनों का ऐसा सैलाब आएगा जो कोलकाता नाइट राइडर्स को पूरी तरह बहा ले जाएगा। क्लासेन की पारी की शुरुआत ही किसी हाई वोल्टेज ड्रामे से कम नहीं थी। उन्हें अपनी पारी के शुरुआती पलों में ही एक ऐसा विशाल जीवनदान मिला जिसने केकेआर के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। क्लासेन ने एक हवाई शॉट खेला जो सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में गया जहां रिंकू सिंह मुस्तैद थे, लेकिन आज शायद रिंकू की एकाग्रता ने उन्हें धोखा दे दिया। उन्होंने एक बेहद आसान और लड्डू कैच टपका दिया। इतना ही नहीं, गेंद उनके हाथों से छिटककर सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए चली गई। पूरा स्टेडियम इस नाटकीय घटनाक्रम को देखकर हक्का बक्का था और ऐसा लग रहा था कि अब क्लासेन के बल्ले से तबाही आना निश्चित है। लेकिन दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आज हार मानने के इरादे से मैदान पर नहीं उतरी थी। केकेआर के कप्तान ने स्थिति की नजाकत को समझा और 11वें ओवर में गेंद ऑस्ट्रेलिया के लंबे कद के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन के हाथों में थमा दी। ग्रीन ने इस ओवर में गेंदबाजी का वह अनुशासन दिखाया जिसने मैच का सबसे चमत्कारिक, अविश्वसनीय और रोंगटे खड्डे कर देने वाला मोड़ पेश किया। ग्रीन ने अपनी रणनीति के तहत क्लासेन को एक तेज और तीखी शॉर्ट पिच गेंद डाली। क्लासेन, जो अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए एक प्रचंड पुल शॉट खेला। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री की ओर जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह एक और छक्का होगा। तभी क्रिकेट के इतिहास का एक ऐसा अविश्वसनीय पल घटित हुआ जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा। बाउंड्री की रस्सी के पास तैनात वेस्टइंडीज के ताकतवर खिलाड़ी रोमैन पॉवेल ने किसी शिकारी चीते जैसी फुर्ती दिखाई। जब गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलने ही वाली थी, पॉवेल ने हवा में अपनी दाईं ओर एक अकल्पनीय छलांग लगाई और पूरी तरह से हवा में तैरते हुए केवल एक हाथ से उस आग उगलती गेंद को दबोच लिया। मैदान पर गिरते समय भी उन्होंने गेंद पर अपना नियंत्रण बनाए रखा और यह सुनिश्चित किया कि उनका शरीर बाउंड्री लाइन को न छुए। यह कैच इतना अद्भुत था कि खुद हेनरिक क्लासेन भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और कुछ पलों के लिए क्रीज पर ही जड़ हो गए। पूरा स्टेडियम, जो अभी तक शोर से गूंज रहा था, इस अद्भुत कारनामे को देखकर पूरी तरह सन्न रह गया। अंपायरों ने भी रिप्ले देखने के बाद इसे क्लीन कैच करार दिया और इसे निर्विवाद रूप से इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ कैच घोषित किया गया। हेनरिक क्लासेन, जो इस सीजन में अपनी बेहतरीन फॉर्म में थे, आज अपने सबसे कम स्कोर पर पवेलियन लौट गए। कैमरून ग्रीन की चतुराई और पॉवेल की उस जादुई फील्डिंग ने केकेआर की मैच में न केवल जोरदार वापसी कराई, बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद की रफ्तार पर एक बहुत बड़ा और प्रभावी ब्रेक लगा दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की तपती दोपहर में जब मैच अपने मध्य चरण को पार कर रहा था, तब पारी का 12वां ओवर किसी सस्पेंस फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह रोमांच, अनिश्चितता और भारी उतार चढ़ाव से भरा रहा। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर आक्रमण पर थे और उन्होंने अपनी उंगलियों के जादू से फिरकी का एक ऐसा मायावी जाल बुना जिसमें सनराइजर्स के बल्लेबाज उलझ कर रह गए। क्रीज पर मौजूद युवा बल्लेबाज स्मरण रामचंद्रन ने दबाव को